फिर पता नहीं क्या क्या नर्व होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, बहुत सारे सब कुछ होते हैं। अब जो ये हमारी मिडल मस्कुलर आर्टरीज होती है वो ब्रेन के पार्टिकुलर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने का काम करती है। किससे? ब्रेन के पार्टिकुलर ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाने का काम करती है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो इसको ऐसे समझो। हाँ, क्या हुआ? देखो ऐसे समझो, ये ऐसे ही निकलेगी, ठीक है? ऐसे ही निकलेगी, फिर इसके बाद यहाँ से जाके ऐसे जुड़ जाएगी। ये वाला फिगर आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है? ऐसे जाके क्या होती है, जुड़ी रहती है। ऐसे क्या होती है, जुड़ी रहती है। फिर यही सिलसिला इधर भी होता है। यही सिलसिला क्या होता है, इधर भी होता है। ये एकदम सेम यही सिलसिला होता है, ठीक है? फिर इसके बाद क्या होती है, यहाँ से एक हमारी क्या निकली रहती है, वेन से निकली रहती है जो ब्लड को लेके जाती है। यहाँ बीच में जो पार्ट होता है, ये जो बीच का पार्ट होता है, यही क्या होता है, हमारा कैपिलरी होता है। यही बीच का क्या होता है, कैपिलरी होता है। बीच वाला पार्ट क्या होता है, कैपिलरी होता है। यही जो अभी अब आगे बताएंगे तो बेड जो बनाने का फॉर्मेशन करता है, कौन करता है, हमारा कैपिलरी का बेड बनाता है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इलास्टिक फाइबर होगा, इलास्टिक हमारे इलास्टिक क्या हो गए, इलास्टिक आर्टरीज, इलास्टिक आर्टरीज। फिर इसके बाद हमारा ये कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट जो मुड़ा हुआ है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मस्कुलर आर्टरीज। मस्कुलर आर्टरीज से जो ब्रांचेस निकली होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक ऑर्गन तक क्या करती है, ले जाके ब्लड को देती है, ठीक है? स्पेसिफिक ऑर्गन तक क्या करती है, ब्लड को ले जाके देती है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है, यही इसी ब्रांचेस का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, कहाँ पे गया यार, लास्ट वाला आर्ट्रियोलस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आर्ट्रियोलस कहलाता है। लास्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है, आर्ट्रियोलस कहलाता है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया कि नहीं आया? अब देखो जब मिडल लेयर होती है, ये क्या होती है, मिडल साइज की होती है। सॉरी, मस्कुलर आर्टरीज जो होती है वो मिडल साइज की होती है। आर्टरीज दैट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू स्पेसिफिक ऑर्गन एंड द रीजन ऑफ द बॉडी। ये हमारे क्या, हमारे बॉडी के स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक रीजन तक ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक रीजन तक ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। मींस अगर ब्रेन में गया तो ब्रेन के किस पार्ट में जाएगा, वहां पे क्या करती है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दे हैव थिकेस्ट, ठीक है, ट्यूनिका। दे हैव थिकेस्ट ट्यूनिका मीडिया। इसकी जो लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है, बीच वाली जो लेयर होती है, ये हमारी कौन सी है, ये ऊपर वाली लेयर हमारी कौन सी है, इंटीमा है। इंटीमा एक्सटर्ना है ऊपर वाली लेयर। नीचे वाली लेयर का क्या है, इंटीमा इंटरना। इंटीमा, इंटीमा एक्सटर्ना, इंटरना है, इंटरना अंदर वाली लेयर है। ये क्या है, इंटीमा एक्सटर्ना। एक्सटर्ना, ये जो पीछे वाली लेयर होती है इसको क्या बोलते जाते, क्या बोला जाता है, इंटीमा मीडिया। हाँ, मीडिया, इंटीमा मीडिया। इंटीमा मीडिया, इंटीमा होता है कि कौन सा होता है, ट्यूनिका होता है। इंटीमा, इंटीमा कर रही हो। ये जो ऊपर वाला होता है उसको क्या होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। नीचे वाला ट्यूनिका इंटिका, ट्यूनिका होता है इंट्रा, ट्यूनिका इंट्रा, ये होता है ना, ट्यूनिका इंट्रा। बीच वाला क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया। तो जो इसमें जो मीडिया वाली होती है ये क्या होती है, थिक होती है। क्या होती है, थिक होती है, ठीक? बात समझ में आई? दे हैव ए थिक ट्यूनिका मीडिया लेयर क्या होती है, थिक होती है, विच अबाउंडेड स्मूथ मसल सेल। और एक किससे मिलकर बनी होती है, स्मूथ मसल सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है? इट कैन मोर स्मूथ मसल्स, ये अपने अंदर क्या करती है, मोर स्मूथ मसल्स को कंटेन की रहती है। मतलब इट कैन मोर स्मूथ मसल्स, इसके अंदर मोर स्मूथ मसल्स होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ मसल्स होते हैं। अलाउ बेटर कंट्रोल ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये मतलब कि इसके अंदर क्या होते हैं, मोर स्मूथ मसल्स। ये हमारे मोर स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी होती है। ये हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल करती है। हमारे ब्लड फ्लो जो
1 mm से 10 mm, 0.1 mm से 10 mm क्या होता है, इसका डायमीटर मतलब मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, ठीक है। इसका क्या होता है, इतना होता है। दूसरा आर्ट्रियोलस क्या होता है, आर्ट्रियोलस स्मॉल आर्टरीज दैट फर्दर ब्रांचेस आउट फ्रॉम द मस्कुलर आर्टरीज एंड द लीड टू कैपिलरी वेन। अब देखो जो आर्ट्रियोलस होता है, यहाँ पे सीधा बोला है स्मॉल आर्टरीज, ये क्या होती है, ये सबसे स्मॉल आर्टरीज होती है, सबसे छोटी आर्टरीज होती है, दैट फर्दर ब्रांचेस आउट फ्रॉम द मस्कुलर आर्टरीज। ये किसके ये कौन सी होती है, ये जो हमारे फर्दर आउट मस्कुलर आर्टरीज से जो ब्रांचेस निकले होते हैं उसी का लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ सीधा बोला है स्मॉल आर्टरीज दैट फर्दर ब्रांचेस ऑफ द ब्रांचेस आउट फ्रॉम द मस्कुलर आर्टरीज, मतलब कि जो हमारे मस्कुलर आर्टरीज से जो ब्रांचेस निकले होते हैं उसके आउट वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, आर्ट्रियोलस कहलाता है, ठीक है, आर्ट्रियोलस कहलाता है। और ये क्या कर रहे हैं, लीड टू कैपिलरी बेड, और यही क्या कहलाता है, कैपिलरी बेड को बनाता है। ये कैपिलरी बेड क्या होते हैं, मतलब कि जहाँ से ऑक्सीजन और उसका क्या होता है, एक्सचेंज होने का काम होता है, ठीक है, उसी को क्या बोल रहे हैं, कैपिलरी बेड बोल रहे हैं, ठीक है। किससे जुड़ा रहता है, हमारे कैपिलरी बेड से जुड़ा रहता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ब्लड वहीं से कहाँ पे चला जाता है, हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है, हर बॉडी पार्ट में पाया जाएगा, हर बॉडी पार्ट का बता रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे ब्रेन में हमारा ब्लड जा रहा है तो ब्रेन में जो ब्लड पहुंचा रहा है उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक आर्टरीज। जैसे हमारा ब्लड कहाँ पे जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन में ब्लड जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, हार्ट से होते हुए, आयोटा से होते हुए जो निकला रहता है वहां से जा रहा है, हमारे क्या है, इस वाले से जा रहा है। आयोटा जो होती है वो हार्ट से ब्लड को लेकर आती है, लेकिन वहां से भी हमारी ढेर सारी आर्टरीज निकली रहती है, आयोटा से भी। अब देखो ब्रेन में हमारा जो जा रहा है ब्लड, वो भी क्या है, एक टाइप की आर्टरीज है। फिर ये क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब ये आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट होती है तो ये हमारे मतलब ब्रेन के स्पेसिफिक ऑर्गन तक क्या करती है, ब्लड को पहुंचाने का काम करती है। फिर इसके लास्ट पार्ट में क्या पाए जाते हैं, आर्ट्रियोलस पाए जाते हैं। ये आर्ट्रियोलस जो होते हैं किससे अटैच रहते हैं, हमारे कैपिलरी से अटैच रहते हैं। फिर यही फंडा यहाँ पे रहता है, यही फंडा यहाँ पे रहता है। यहाँ पे जैसे ही ब्लड हमारे आर्ट्रियोलस में आते हैं, आर्ट्रियोलस के पास मतलब कि ये हमारे कहाँ पे होते हैं, हमारे ऑर्गन के पास ही होते हैं। वहां से क्या करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। किसका एक्सचेंज करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है। फिर अपने यहाँ से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड लेता है, डीऑक्सीजनेटेड देता है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से जाता है, कहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है। फिर यहाँ पे जैसे आता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें छोड़ देता है। फिर ब्लड ये हमारा ट्रेवल करते हुए कहाँ पे जाता है, हार्ट में आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है। हार्ट फिर क्या करता है, उस ब्लड को पंप करता है, पंप करने के बाद लंग्स में भेजता है, लंग्स फिर उस ब्लड को हार्ट में भेजता है। फिर वो ब्लड आयोटा से होते हुए कहाँ पे आती है, ब्रेन, सॉरी आयोटा से होते हुए किस ब्रेन, आयोटा से निकली। आयोटा तो मेन आर्टरीज है ना, सबसे बड़ी आर्टरीज वही है। वो क्या कर रही है, वो इलास्टिक आर्टरीज, वो एक टाइप की क्या है, इलास्टिक आर्टरीज है। इलास्टिक आर्टरीज हमारी आयोटा है। आयोटा जो होती है वो हार्ट से जुड़ी होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन आयोटा से एक और जुड़ी होती है, उसका नाम क्या है, जो ब्लड में अभी है पिछवा, हमारा मुंह क्या देख रही हो, पिछवा जो पढ़ाए हैं, जो ब्रेन में ब्लड पहुंचा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, इलास्टिक बोल रहे हैं। अभी एक एक करके पढ़ाए हैं कि ये आर्टरीज हार्ट में ब्लड। यार तुम लोग सच में दिमाग को कहीं पे रख के आते हो क्या, कैरोटिड आर्टरीज कौन सी है, कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज क्या है, ये हमारी एक मेन आर्टरीज है, कैरोटिड आर्टरीज। फिर यहाँ से क्या मिलेगा आपका, कैरोटिड आर्टरीज क्या है, एक टाइप की इलास्टिक आर्टरीज है। फिर वहां से क्या डिस्ट्रीब्यूट होंगे हमारे, कौन से, मस्कुलर आर्टरीज। फिर वहीं से हमारे क्या होंगे, मस्कुलर आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मस्कुलर आर्टरीज में क्या पाए जाएंगे, फिर हमारे आर्ट्रियोलस पा जाएंगे। अब भाई ब्लड हमारे हर ऑर्गन में जा रहा है ना, तो हर जगह ये तीनों आर्टरीज प्रेजेंस रहेंगी, इलास्टिक आर्टरीज भी और हमारे मस्कुलर आर्टरीज भी और हमारे आर्ट्रियोलस भी, हर जगह प्रेजेंस रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह से, जहाँ जहाँ पे जिस ऑर्गन पे ब्लड जाएगा उस ऑर्गन पे तीनों आर्टरीज क्या होंगी, प्रेजेंस रहेंगी। बात समझ में आया कि नहीं आया,
अब कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कुछ कंफ्यूजन हो रही है, अंशिका कंफ्यूज हो रही है, बोलो। मैम आपने बताया कि ये आर्टलोरस है और वो वेंस है। हाँ। तो हर जगह आर्टलोरस और वेंस मतलब जुड़े होंगे। हर जगह जुड़े होंगे। अब ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जा रहा है ना। अभी हमने वहां पे देखिए दिखाए हैं कितने टाइप की होती हैं, हर जगह होते हैं। अब हर जगह गैसेस का आदान प्रदान होता है, हर जगह गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे ब्लड आपका कहाँ पे गया, लीवर के पास गया, क्या लीवर के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना होगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कैपिलरी की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे कैपिलरी प्रेजेंस होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। आर्टरीज वेन्स हमारे पूरे बॉडी में है, आर्टरीज वेन्स हमारे पूरे बॉडी में है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो किसके थ्रू मूव करता है? आर्टरीज और वेन्स के थ्रू मूव करता है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारा। क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हाँ, एक ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड मूव करता है वो एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में करता है। मींस कि इसमें जो वेन्स होती है वो हमारी क्या होती है? क्लोज होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको जीव देखने को मिलेंगे जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जिसमें क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे घोंघा देखे होंगे, घोंघा हो गया, घोंघा में क्या ब्लड नहीं होता है? व्हाइट वाला, व्हाइट वाला उन लोग का क्या होता है? ब्लड होता है। लेकिन उसमें किसी भी टाइप की आर्टरीज और वेन्स नहीं होती है। उसमें उसके ऊपर क्या लगा होता है? कंकाल लगा होता है। उसकी हमारी हड्डियां क्या है? हमारे ब्लड के हमारे अंदर है, लेकिन उसकी जो हड्डियां होती हैं वो उसके स्किन के ऊपर होती हैं। वो क्या करती है? वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि वहां से ब्लड लीकेज वगैरह ना होने पाए। ठीक है, उसका ऊपर वाला पार्ट क्या करता है? उसको सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। लेकिन हमारे में हमारी जो बोन होती है वो हमारे शरीर के अंदर है। और हमारे अंदर जो ब्लड मूव करता है वो किसके थ्रू करता है? वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ऐसा नहीं है कि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में ही भरा है, इधर से उधर, इधर से उधर, इसे तो नहीं कर रहा है। ब्लड का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है? कैपिलरी और वेन्स के थ्रू हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन तक जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं? कैपिलरी के थ्रू जाते हैं। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वापस से फिर हार्ट में आते हैं, किसके थ्रू आते हैं? वेन्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, किसके थ्रू आते हैं? वेन्स के थ्रू आते हैं। तो हमारे बॉडी में 10 मतलब मान लीजिए 10 ml ब्लड तो है ना। कितना ml, कितना लीटर ब्लड रहता है? 7 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। ठीक है, 5 से 6, 7 भी हो सकता है, इतना ही ब्लड रहता है। वही ब्लड तो हमारे बॉडी में मूव करता है ना जी। ऐसा तो नहीं है कि बनता है नया वाला। वही सारे ब्लड हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बेस्ट प्रोडक्ट को लाते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, पहुंचाते हैं, फिर लेकर आते हैं, फिर पहुंचाते हैं, फिर लेकर आते हैं, फिर पहुंचाते हैं। वही ब्लड क्या करते हैं? हमारे पूरे बॉडी में मूव आउट करते हैं। इतना तोड़ तोड़ के पढ़ाना पड़ता है कि अलग से ब्लड बनता है। एक बार जो चला गया फिर वहां पे हमारा दूसरा ब्लड आएगा। यहाँ पे कैपिलरी होती है, इस ब्लड से क्या करती है? ऑक्सीजन निकालती है, ऑक्सीजन निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड को देती है, फिर वो ब्लड हमारे वेन से होते हुए कहाँ पे आएंगे? हार्ट में आएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, जो आर्टरियोलस होता है ये सबसे यहाँ पे होता है, मतलब सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। ये ब्रांचेस होता है किसका? हमारे मस्कुलर आर्टरीज का। मस्कुलर आर्टरीज का एक टाइप का ब्रांचेस होता है, ये हमारे सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। और सबसे क्या होता है? स्मॉल आर्टरीज होती है। ठीक है, यही क्या करती है? यही कैपिलरी बेड बनाने का फॉर्मेशन, मतलब कैपिलरी बेड बनाने का काम करती है। ठीक है, अभी सारे फंडे को फिर से समझेंगे। ठीक है, अब फंक्शन देखते हैं। फंक्शन देखते हैं, कैरी ऑक्सीजन विच ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ठीक, कैरी ऑक्सीजनेटेड, सॉरी, कैरी ऑक्सीजन रीड ब्लड, कैरी ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी टिश्यू। ठीक है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वह अपने अंदर क्या करती हैं? ऑक्सीजन रीच ब्लड को हार्ट से कैरी करती हैं और हमारे बॉडी पार्ट तक छोड़ने का काम करती हैं। लेकिन और एक और आर्टरीज होती है जो हमारे कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ से कैरी करती है? हार्ट से ही कैरी करती है। वो भी हमारे कहाँ पे देती है? ऑर्गन तक नहीं देती है। लंग्स हमारा क्या एक टाइप का ऑर्गन है। ठीक है, वो भी हमारी एक टाइप की आर्टरीज ही होती है, लेकिन हमारे बॉडी की सिर्फ एक वही आर्टरीज होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है।
ठीक है। वो भी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है और वो हमारे हार्ट से ब्लड को देती है। कहाँ पे देती है, हमारे ऑर्गन तक, हार्ट तक देने का काम करती है। इसमें अपोजिट होता है, ठीक है। यही पल्मोनरी आर्टरीज है, सिर्फ अपने अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती है। बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी आर्टरी होती हैं, सब अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन की रहती हैं। वो क्या करती हैं, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं, हमारे पूरे बॉडी टिश्यू तक ब्लड की सप्लाई कर देती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, मेंटेनेंस हाई ब्लड प्रेशर टू द इंश्योर डिफरेंस सर्कुलेशन, ठीक है। ये क्या करती है, ये हमारे ब्लड के प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब जो ब्लड हमारा हाई प्रेशर से जाता है उसको क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। अगर ये थोड़ी सी मोटी ना रहे तो फटने की भी डर होती है, तब हमारा ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। भाई वेंस फट गई, इंसान की मौत हो जाती है, ठीक है। तो वही है कि अगर ये हमारे मोटी ना होती तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को इंश्योर नहीं कर पाती, ठीक है। डिफरेंस सर्कुलेशन में क्या करती है, ब्लड प्रेशर को इंश्योर करती, कंट्रोल करने का काम करती है। इलास्टिक रिकॉइड, जो इलास्टिक रिकॉइड होते हैं, मतलब इसमें ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज में जो इलास्टिक रिकॉइल नाम का जो कंपोनेंट होता है, मतलब कि जिससे इलास्टिक रिकॉइल वहां पे दिखे थे, वो क्या है, वो किसमें प्रेजेंस होता है, इलास्टिक आर्टरीज में प्रेजेंस होता है। उसमें जो इलास्टिक रिकॉग्नाइज कंपोनेंट होता है, वही क्या करता है, मेंटेन करता है कंटिन्यू ब्लड फ्लो को। वही क्या करता है, ब्लड फ्लो को कंटिन्यू मेंटेन करने का काम करता है। जब ब्लड हमारे हार्ट में आता है, जब हमारे ब्लड हार्ट से निकलता है, ठीक है, मतलब जब हार्ट हमारे ब्लड को पंप कर देता है, ऐसे पंप करता है, तो हमारा ब्लड क्या तेजी से जाता है, हार्ट हमारा रिलैक्स होने लगता है। जब वो रिलैक्स न होता है तो उसमें ब्लड भरते हैं, लेकिन जो ब्लड जा रहा है उसके फ्लो को क्या करता है, इलास्टिक को रिकॉइल क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड, ठीक है, ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को अकॉर्डिंग टू बॉडी नीडेड वाया कंस्ट्रिक्शन एंड द डायलेशन। ये क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस को फॉलो करके ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे। अब जरूरत हर बॉडी पार्ट को होती है, तो हर जगह क्या करता है, ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। बात समझ में आई? एक बार फिर से डेमो देख लेते हैं। आयोटा कौन सी हमारी है, आयोटा जो है हमारी कौन सी आर्टरीज है, इलास्टिक आर्टरीज है। आयोटा से क्या होता है, आयोटा से कुछ नहीं निकला होता है। आयोटा हमारी एक टाइप की इलास्टिक आर्टरीज होती है। मान लीजिए जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा क्या है, हार्ट है, ठीक है, हार्ट है। हार्ट से क्या निकला है, इलास्टिक आर्टरीज निकली है। ये क्या है, हमारी इलास्टिक आर्टरीज निकली है। अब इलास्टिक आर्टरीज से क्या होता है, कुछ हमारे ब्रांचेस निकले होते हैं। क्या होते हैं, कुछ हमारे ब्रांचेस निकले होते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं, ब्रांचेस निकले होते हैं। ये ब्रांचेस क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन के पार्टिकुलर ऑर्गन में क्या करते हैं, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, मस्कुलर आर्टरीज, मस्कुलर आर्टरीज, ठीक है। और ये वाली क्या है आपकी, इलास्टिक आर्टरीज, ये आपकी क्या है, मस्कुलर आर्टरीज। यहाँ बीच में क्या होता है, ये वाला पार्ट जो होता है आपका क्या होता है, ये सबसे छोटी वाली आर्टरीज होती है। ये क्या होती है, आर्ट्रियोलस होती है। ये छोटी वाली
मस्कुलर आर्टरीज में गए। मस्कुलर आर्टरीज के लास्ट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे? आर्ट्रियोलस। आर्ट्रियोलस ये हमारा क्या है? आर्ट्रियोलस। आर्ट्रियोलस ही क्या करता है? जो हमारा ये क्या कैपिलरी है, ये हमारी क्या है? कैपिलरी है। कैपिलरी है जो हमारा आर्ट्रियोलस होता है वो बेड बनाता है, कैपिलरी बेड बनाता है। ये जो कैपिलरी होती है आगे हम आपको बताएंगे इसमें क्या प्रेजेंस होता है। छोटे छोटे पोर से प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं? छोटे छोटे पोर से प्रेजेंस होते हैं जो क्या करती है? ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है? एक्सचेंज करने का काम करती है। फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा? समझाने के लिए बता दे रहे हैं चीज। फिर ये क्या है आपका? ये आपका आर्ट्रियोलस है। ये क्या है आपका? आर्ट्रियोलस है। आर्ट्रियोलस से फिर क्या निकलेगा? आपकी मस्कुलर आर्टरीज। क्या निकलेगा? मस्कुलर आर्टरीज। सॉरी, इधर से हमारे वेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेन्स हो जाएंगे। इधर से हमारे क्या हो जाएंगे? वेन्स हो जाएंगे। इधर से हमारे क्या हो जाएंगे? ढेर सारे ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएंगे? वेन्स हो जाएंगे। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिर्फ आर्टरीज के बारे में पढ़े हैं। अब यहाँ से जो हमारी वेन्स होती है, वेन्स हमारी क्या होती है? पतली होती है। वो वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी। किसमें देगी? हमारे हार्ट में देगी। किसमें देगी? हमारे हार्ट में देगी। हार्ट फिर क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। किसमें भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। लंग्स फिर क्या करेगा? लंग्स क्या करेगा? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलाएगा। फिर वापस से इसको फिर कहाँ पे भेजेगा? हमारा हार्ट में भेजेगा। फिर क्या करेगा? इस ब्लड को किसमें भेजेगा? हार्ट में भेजेगा। यहाँ से ब्लड हमारे जा रहे हैं, यहाँ से ब्लड हमारे हार्ट में आ रहे हैं, यहाँ से भी हमारे ब्लड क्या हो रहे हैं? हार्ट में आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से ब्लड हमारे कैपिलरीज होते हुए बॉडी का होल बॉडी पार्ट में ब्लड चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? होल बॉडी पार्ट में। मतलब कि जैसे ब्रेन में ब्लड जा रहा है तो ब्रेन के जितने भी पार्ट होते हैं वहाँ पे ब्लड हमारा क्या होता है? चला जाता है। ठीक है। होल बॉडी पार्ट में कैपिलरी से ब्लड हमारे होल बॉडी पार्ट में चला जाता है। जहाँ जहाँ पे अब भाई एक ही आर्टरीज, एक ही वेन्स, एक ही कैपिलरी तो काम नहीं कर रही है और ढेर सारी बनी है, तो हर जगह यही काम हो रहा है। ठीक है। तो अब देखो, जब हार्ट हमारा ब्लड को पंप किया, ठीक है, जब हार्ट हमारा ब्लड को पंप किया तो कौन सा ब्लड निकाला? ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाला। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किसमें आया? इलास्टिक आर्टरीज में आया। इलास्टिक आर्टरीज मेनली यहाँ से क्या होती है? जो हार्ट से निकली होती है उस आर्टरीज को क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। आयोटा बोलते हैं। ठीक है। आयोटा एक टाइप की इलास्टिक आर्टरीज है। अब यहाँ से ब्लड हमारा किसमें गया? मस्कुलर आर्टरीज में गया। किसमें गया? मस्कुलर आर्टरीज। मस्कुलर आर्टरीज से ब्लड हमारा किसमें जाएगा? हमारे जो होते हैं क्या होते हैं? आर्ट्रियोल्स होते हैं। आर्ट्रियोल्स होते हैं। आर्ट्रियोल्स में गया। आर्ट्रियोल से ही ब्लड हमारा कहाँ पे चले जाता है? पूरा बॉडी में चला जाता है। ब्लड हमारे यहाँ चले जाते हैं, बॉडी में चले जाते हैं, ऑर्गन में चले जाते हैं। ठीक है। जैसे ही ब्लड हमारा आर्ट्रियोल्स में गया, आर्ट्रियोल जस्ट हमारा क्या बनाता है? कैपिलरी बेड बनाता है। अब एक कैपिलरी क्या होती है? ऑक्सीजन का एक्सचेंज करती है। अब कैपिलरी क्या करेगी? इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब इस ब्लड में से ऑक्सीजन को निकाल देगी, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगी। अब यह ब्लड हमारा क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अब फिर यह ब्लड हमारा ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? वेन्स में। किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? वेन्स में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर यह ब्लड हमारा वेन्स से होते हुए किसमें आएगा? हार्ट में आएगा। हार्ट फिर क्या करेगा? उस ब्लड को पंप करेगा। पंप कहाँ पे जाएगा ब्लड? फिर हमारा लंग्स में जाएगा। लंग्स उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलाता है। अब ऑक्सीजन जैसे मिला देता है तो फिर ब्लड
हो जाता है, मीन्स कि अशुद्ध ब्लड हो जाते हैं, फिर वह अशुद्ध ब्लड हमारे वेन से होते हुए कहाँ पे आएंगे, हार्ट में आएंगे। हार्ट फिर उस ब्लड को पंप करेगा, पंप करने के बाद उस ब्लड को किस राइट हार्ट में आएंगे, किसमें आएंगे, राइट हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आएंगे, हार्ट के राइट वाले भाग में आएंगे, राइट हार्ट में आएंगे। फिर हार्ट क्या करेगा, राइट हार्ट उस ब्लड को पंप करेगा, वो ब्लड हमारे किसमें जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। लंग्स उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा और ऑक्सीजन को मिलाएगा। वो ऑक्सीजन फिर हमारा किसमें आएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर किसमें आएगा, हार्ट में आएगा। हार्ट फिर उस ब्लड को पंप करेगा, फिर ब्लड हमारा इलास्टिक आर्टरीज से होते हुए मस्कुलर आर्टरीज से आर्टरियोल से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में चला जाएगा, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आएगा। ये प्रोसेस चलती रहती है जी। तो आज क्या कंप्लीट हुआ, आज सिर्फ हमारा आर्टरीज कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ, आर्टरीज कंप्लीट हुआ। अगले वाले वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे, कैपिलरी बनाएंगे। कैपिलरी आएगी तब वेन्स आएगी, कैपिलरी आएगी। बीच वाला भाग क्या है, कैपिलरी है ना, कैपिलरी